अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस आज है। नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ राष्ट्रीय समारोह में कया साक्षर होबासु लोग बने हैं स्वतंत्र और आत्मनिर्भर। जोधपुर में वायुसेना रो तरंग शक्ति 2024 अभ्यास जारी। भारतीय वायुसेना री सूर्यकिरण एरोबेटिक टीम दिखायो आपरो शौर्य। पेरिस पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ियों रो शानदार प्रदर्शन जारी। भारत अबार ताईं 7 स्वर्ण समेत 29 पदक कर्या आपरे नाम। अजमेर में हुई भारी बिरखासू कई बांध विया लबालब। फायसागर रा हाथीखेड़ा बांध में आई दरार। प्रशासन आरे सारे क्षेत्रवासियों ने कर्या अलर्ट। अरब प्रदेश में बिरखासू राजधानी जयपुर समेत पूर्वी इलाका में जनजीवन वियो प्रभावित। कई बड़ा बांधा में पानी री लगातार आवकसू गेट खोलर पानी री करी जा रही है निकासी। नमस्कार, राजस्थानी खबरा में आपरो घणो घणो स्वागत सा। मैं राजेंद्र शर्मा। अरे अब खबरा विगतवार। आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस रे मौके नई दिल्ली में राष्ट्रीय समारोह आयोजित कर्यो गयो। समारोह ने संबोधित करता थका उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कहा कि साक्षर होबासु लोग स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बने हैं। हमें आज दृढ़ संकल्प करना चाहिए कि हम एक को जरूर लिटरेट करेंगे और 6 महीने में करेंगे ताकि साल में 2 कर पाए। थीम तो बहुत ही बढ़िया है, मल्टीलिंगुअलिज्म। दुनिया में भारत के मुकाबले कोई देश नहीं है। वी आर अ यूनिक नेशन व्हेन इट कम्स टू रिचनेस ऑफ लैंग्वेज। I will appeal to states that have not adopted national education policy to rethink, revisit, because this national education policy is a game changer. This national education policy allows our youth to fully exploit their talent and energy, and it gives importance to all languages. देश में साक्षरता दर ने बढ़ावा खातर भारत सरकार कानीसू कई प्रयास कर्या जा रहा है। इन वर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस री थीम बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना, आपसी समझ और शांति लिए साक्षरता है। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। विश्व आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मना रहा है। 8 सितंबर 1967 को दुनिया ने पहली बार इस दिन को मनाया था। इस वर्ष की थीम बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना, आपसी समझ और शांति के लिए साक्षरता विषय को रखा गया है। नई शिक्षा नीति ने साक्षरता की परिभाषा को विस्तृत करते हुए पढ़ने, लिखने और समझ के साथ गणना करने की क्षमता यानी पहचान करने, समझने, व्याख्या करने और बनाने की क्षमता, साथ ही डिजिटल साक्षरता, वित्तीय साक्षरता जैसे महत्वपूर्ण मानकों को जोड़ा है। भारतीय संदर्भ में 100% या संपूर्ण साक्षरता के लिए एक बेंचमार्क भी निर्धारित किया गया है। किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 95% साक्षरता हासिल करना पूरी तरह से साक्षर होने के बराबर माना जा सकता है। PFLS 2022-23 के अनुसार देश की कुल साक्षरता दर 80.3% है और भारत पूर्ण साक्षरता के लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। Inculcating the spirit of voluntarism, especially amongst our youth, by 2030, we will be in a position to say that whole of India, as per the definition which has just been brought out before us, have become literate, opening a world of opportunity to each and every Indian. देश में साक्षरता के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए अनेक प्रगतिशील कदम उठाए गए हैं। समग्र शिक्षा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूली शिक्षा के सभी घटकों को शामिल करता है।
मिड डे मील योजना स्कूल जाने वाले बच्चों के पोषण संबंधी पहलुओं को पूरा करती है। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, स्कूल पाठ्यक्रम में डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम, उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम NIPL उल्लेखनीय हैं। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम का उद्देश्य सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने में तेजी लाना है। इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वयस्कों को सशक्त बनाना है, जिन्हें खुद को शिक्षित करने का अवसर नहीं मिला है। विश्व भी साक्षरता के क्षेत्र में पिछले दशक में हुई भारत की उपलब्धियों को सराह रहा है। UNESCO appreciates the efforts of the Ministry of Education of India in acknowledging the value of multilingualism by placing it at the heart of school education and in the National Education Policy 2020, NEP, and to promote and embrace linguistic diversity in educational settings. India's 2020 National Education Policy is indeed a far-sighted document which advocates education in one's mother tongue right from primary school level. स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर सबकी एक समान पहुंच सुनिश्चित करना, नए पाठ्यक्रम, बुनियादी साक्षरता, अध्यापन कला में सुधार जैसे महत्वपूर्ण मौलिक संरचना को गढ़कर नई शिक्षा नीति साक्षर और सशक्त भारत की नींव गढ़ रही है। जोधपुर में वायुसेनारो तरंग शक्ति 2024 युद्ध अभ्यास जारी है। इन युद्ध अभ्यास में 31 देशारा वायुसेनारा अधिकारी और सैनिक भाग ले रहा है। भारतीय वायुसेनारी सूर्य किरण एरोबेटिक टीम बेहतरीन प्रदर्शन कर्यो। इन दौरान सुखोई 30, MKI और तेजस समेत दूजा लड़ाकू विमाना रे जरिए भारतीय पायलट अपनी क्षमता मारो प्रदर्शन कर्या। The display will give you some fair idea of the maneuvers this helicopter is capable of performing. जयपुर में गणेश चतुर्थी माथे प्रमुख गणेश मंदिर में खास श्रृंगार कर कई कार्यक्रम आयोजित किया गया। नगरा नहर्रा गणेश जी मंदिर में भगवान गणेश ने स्वर्ण मुकुट धारण कर खास श्रृंगार कर्यो गयो। वटे चांदपोलरा परकोटा गणेश मंदिर में भी भक्ति कार्यक्रम में लोक कलाकार शानदार प्रस्तुति दीनी। वटे आज मोती डूंगरीरा श्री गणेश जी मंदिर सु शोभा यात्रा काढ़ी जावेला। गणेश चतुर्थी रे मौके बूंदी में गणेश महोत्सव समिति कानीसु शोभा यात्रा काढ़ी। लोकसभा अध्यक्ष विशेषाधिकारी राजीव दत्ता महाआरती कर शोभा यात्रा की शुरुआत की। शोभा यात्रा में कई प्रकार की झांकियां भी काढ़ी गई। हमारे गणेश जी भगवान जो रिद्धि सिद्धि बुद्धि के विधाता हैं, विघ्नहर्ता हैं, हमारे रक्षक हैं। हर शुभ काम में हम उनका नाम लेके शुरू करते हैं। घर घर में वो विराजते हैं और जिस तरह वो विराजते हैं ऐसे ही कोटा बूंदी के हर व्यक्ति के हृदय में विराजमान है। मेरी उनसे यही प्रार्थना है कि उनका ये प्रेम या आशीर्वाद बूंदी की जनता पे सदैव बना रहे। पेरिस पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ियों शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत अबार ताई 7 स्वर्ण समेत 29 पदक आपने नाम कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजेता खिलाड़ियों से फोन माथे बात कर माने शुभकामनाएं दीनी। पेरिस पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन लगातार जारी है। पुरुषों के जैवलिन थ्रो F41 के इवेंट में नवदीप ने शानदार प्रदर्शन किया और 47.32 के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया। दरअसल इस प्रतियोगिता में पहले ईरान के बेत सहाय सादेक ने
स्वर्ण पदक जीता था, लेकिन उन्हें अयोग्य घोषित किया गया, जिसके चलते नवदीप का रजत पदक स्वर्ण में तब्दील हो गया। ऐसा पहली बार है जब भारत ने पैरालंपिक में पुरुषों के जेवलिन थ्रो F41 कैटेगरी में पदक जीता है। वैसे नवदीप टोक्यो पैरालंपिक गेम्स में चौथे स्थान पर रहे थे। ऐसे में इस बार उन्होंने अपने प्रदर्शन में जबरदस्त सुधार किया। वहीं एशियन पैरा गेम्स में भी नवदीप को चौथा स्थान हासिल हुआ था। पेरिस पैरालंपिक खेलों में भारतीय एथलीटों का शानदार प्रदर्शन लगातार जारी है। महिलाओं की 200 मीटर T12 स्पर्धा में सिमरन ने कांस्य पदक हासिल किया। सिमरन ने 24.75 के पर्सनल बेस्ट के साथ रेस को पूरा किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस पैरालंपिक में देश का परचम लहराने वाले खिलाड़ियों से बात कर उन्हें बधाई दी। प्रधानमंत्री ने ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रवीण कुमार से बात कर उन्हें जीत पर शुभकामनाएं दी। अजमेर में भी भारी बिरखासू कई बांध लबालब हो चुका है। प्रशासन फायसागर हाथीखेड़ा बांध माए दरार आबा माथे आरे सारेरा क्षेत्रवासियों ने अलर्ट कर दीना है। वठई किणी भी स्थिति से निपटवा खातर पुलिस प्रशासन रे साथ ही SDRF री टीम मौका माथे तैनात है। लोगों ने बांध रे आरे सारे जाबासू रोक दियो गयो है। ये पहले 26 पर थी दोनों चादरियां, फिर 75 बाद के महीने किया हुआ है। 75 बाद में ये दोनों चादरे की दो फुट दीवार बना के गेट लगाया। 2 गेट तो उधर वाले पे और 4 इन पे। ये 75 बाद के महीने लगी है ये चादरे की ऊंचाई। 2 फुट ऊपर मुटगरी पहाड़ के ऊपर बनी है। 75 बाद की बनी है। 75 बाद के महीना 81 में घंटों 1.5 घंटों 81 में चली थी। उसके बाद कोई चादर नहीं चली। 81 के बाद अब चल रही है। हाँ, 81 में घंटों 1.5 घंटों चली थी। उसके बाद में कोई चादर नहीं चली। 1991 में दोनों चादरे की लेवल में पानी आ गया, लेकिन चली नहीं। प्रदेश में बिरखासू राजधानी जयपुर समेत पूर्वी इलाका में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। राजधानी जयपुर में हुई तेज बिरखासू सड़का माथे 203 फीट ताई पानी भर गयो। वटे पानी में वाहन फसवासू लोगों ने घनी परेशानी रो सामनो करना पड़ो। अलवरा कठुमर में 113 मिलीमीटर बिरखा दर्ज करीगी। वठई कई बड़ा बांधा में पानी री लगातार आवक सू गेट खोलर पानी री निकासी करी जा रही है। अरे आखिर में बुलेटिन री खास खबर एक बार फेरूं। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस आज है। नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ राष्ट्रीय समारोह में कया साक्षर होवासु लोग बने हैं स्वतंत्र और आत्मनिर्भर। जोधपुर में वायुसेना रो तरंग शक्ति 2024 अभ्यास जारी। भारतीय वायुसेना री सूर्य किरण एरोबेटिक टीम दिखायो आपरो शौर्य। पेरिस पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ियों रो शानदार प्रदर्शन जारी। भारत अब ताईं 7 स्वर्ण समेत 29 पदक करे आपरे नाम। अजमेर में भी भारी बिरखासू कई बांध दिया लबालब। फायसागर्रा हाथीखेड़ा बांध में आई दरार। प्रशासन आरे सारेरा क्षेत्रवासियों ने कर्या अलर्ट। अरे प्रदेश में बिरखासू राजधानी जयपुर समेत पूर्वी इलाका में जनजीवन हुए प्रभावित। कई बड़ा बांधा में पानी री लगातार आवक सू गेट खोलर पानी री करी जा रही है निकासी। इंडेस आ गई राजधानी खबरारो आ बुलेटिन पूरो हुयो सा। नमस्कार।